क्या आप मुनव्वर के जोक से इतने आहत हो सकते हो कि उनकी जान लेने के पीछे पड़ जाओ? जी हां, बाबा सिद्दीकी से पहले मुनव्वर फारूकी की जान जाने वाली थी और किस्मत ने उनको बचा लिया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का भी नाम शामिल है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का हाथ बताया जा रहा था और वो पोस्ट आती है, क्लेम करते हैं, जिसके चलते बिश्नोई गैंग से जिसको धमकियां मिली हैं, अब उन सब की टेंशन बढ़ गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान का है। भाईजान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग खुलेआम धमकी दे चुका है, लेकिन अब बात मुनव्वर फारूकी की भी आ गई है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जोक्स क्रैक किए थे कुछ पुराने वाले, उनकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई मुनव्वर फारूकी पर गुस्सा है और इसीलिए बिश्नोई की हिट लिस्ट में कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का भी नाम है। और इवन शूटर भी उनके पीछे गए थे, उनके होटल में भी रुके थे और किस्मत सूद पर थी उनकी कि वो बच गए। जी हां, कहा कुछ ये जा रहा है कि जब कॉमेडियन यानी कि मुनव्वर फारूकी दिल्ली आए थे एक इवेंट के लिए, और उस दौरान उनके पीछे बिश्नोई गैंग ने 2 शूटर भेजे थे। वो रेकी कर रहे थे। किसी तरह से पुलिस को इस बात की खबर मिल गई, जिसकी वजह से शूटर्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और मुनव्वर फारूकी की जान बच गई। लेकिन अब जब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, तब से पुलिस बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क को अब खंगालने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में जब वो इसे खंगाल रहे थे तो मुनव्वर फारूकी की कई सारी चीजें सामने आई और लॉरेंस बिश्नोई की एक जो गैंग है उसकी एक नई हिटलिस्ट को लेकर खुलासा हुआ। इस हिटलिस्ट में सलमान खान के अलावा और भी कई सारे बड़े नाम मौजूद हैं, जिसमें मुनव्वर फारूकी और कई नेता, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि दोस्त, सलमान खान के दोस्त हो तो आपका नंबर कभी भी लग सकता है। अब टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि सितंबर में मुनव्वर फारूकी बाल बाल बचे थे। वो जब इवेंट के लिए दिल्ली गए थे तो उन्होंने जो मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली थी उसमें उनका काल यानी कि बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने दिल्ली के उसी सूर्य होटल में रूम लिया था जहां पर मुनव्वर फारूकी ठहरे हुए थे, यानी कि प्रॉपर इंतजाम के साथ वो मुनव्वर फारूकी के पीछे थे। लेकिन मुनव्वर फारूकी की किस्मत अच्छी थी और वो बच गए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उन शूटर्स को ही ढूंढ रही थी क्योंकि वो दिल्ली के एक बिजनेसमैन का कत्ल करके फरार थे। जब पुलिस को उनकी लोकेशन मिली तो होटल पर रेड पड़ी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं कि भैया मुनव्वर फारूकी को इससे पहले भी कई सारी जानलेवा धमकियां मिल चुकी हैं और बिश्नोई गैंग के गुंडे भी उसी होटल में तब पाए गए जब मुनव्वर फारूकी वहां पर थे। तो ऐसे में उस वक्त तो इतना कनेक्शन नहीं जुड़ा था, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हां, ये ऐसे ही नहीं थे। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो अपने शोज में जब रिलीजन को लेकर जिस तरीके के जोक्स करते हैं, यही वजह से लोग इनसे नाराज हैं और इनकी जान लेने पर तुले हुए हैं। क्या वाकई में इतना सब कुछ करना सही है? क्या अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो फिर जो लॉ है वो क्या काम कर रहा है? देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्या है। जो भी निकल के आएगा हम आपको वीडियो में बताएंगे जरूर। इस तरह के तमाम वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर करते जाइएगा।